आप सभी लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। आज बुद्ध पूर्णिमा यानी जिसे हम वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। तो इस बुद्ध पूर्णिमा को हर देश, विश्व में हर देश मनाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं ये अपन पहले जान लेते हैं। इस पूर्णिमा के दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं बुद्ध के जीवन में घटी है। पहले तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म ईस्वीसन पूर्व 563 में हुआ। फिर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, 29 उम्र के थे सिद्धार्थ, तब उन्होंने गृह त्याग किया। फिर 6 वर्ष अनेकों जगह पर उन्होंने प्रशिक्षण लिया और फिर उन्होंने उनको जब प्रशिक्षण के बाद में उन्होंने जो कुछ भी सीखा अनेक लोगों से, तो उन्होंने वो जो सीखे उस पर उन्होंने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसा सोच विचार, ऐसा एक विचार बनाया जिसे हम धम्म कहते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तो वो धम्म जो उन्होंने जिसका शोध लगाया, खोज की, तो ईस्वीसन पूर्व 528 है ना। तो ये दूसरी घटना। और तीसरी घटना उनके जीवन में यानी उनका मृत्यु, जिसको परिनिर्वाण कहते हैं, ईस्वीसन पूर्व 483 में। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं बुद्ध के जीवन में घटी है। तो बुद्ध को पूरा विश्व क्यों मानता है और हमें भी बुद्ध के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, ये सवाल बहुत से लोग उपस्थित करते हैं और हमें करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भाई आप बुद्ध के बारे में बताते हो, हम बुद्ध के बारे में क्यों जाने, बुद्ध ने क्या बताया, बुद्ध के बारे में क्यों जाने, ये सबसे पहला सवाल है। तो एक तो मैं यहाँ पे साफ साफ तौर पर कह देता हूँ कि बुद्ध कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं है। बुद्ध कोई अनैसर्गिक तरीके से निर्माण किया हुआ कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है। बुद्ध एक व्यक्ति है हमारे आपके जैसा। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई है कि जो हम नहीं कर सकते, है ना। और उन्होंने ऐसी बातें बताई है कि जिसे करने से हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। जो हमारा जीवन कैसे बदलता है कि हम कैसे जीना चाहिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बुद्ध बताते हैं। और इसको बुद्ध को जो है धार्मिक लेवल पे समझा जाता है। यानी जैसे मोहम्मद पैगंबर जी हो गए, जैसे यीशु ख्रिस्त हो गए, तो इनके लेवल में बुद्ध को बिठा जाता है। बुद्ध इनके लेवल के नहीं है। क्यों नहीं है? बुद्ध ने कभी ऐसे चीजें नहीं बताई कि भाई मैं ईश्वर हूँ, कि या तो मुझे किसी देवदूत ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जानकारी दी है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। मुझे अपने आप ऐसी कुछ शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है, ऐसा भी बुद्ध ने कभी कहा नहीं। तो इसीलिए ये जो धर्म है, रिलीजन जिसे कहते हैं, तो इसके साथ में बुद्ध को जोड़ना ये पहले ही उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। और उसको जोड़ते हैं इसीलिए बाकी के जो लोग हैं, हम जो धर्म के हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो या कोई भी धर्म के लोग हो, इस्लाम हो, है ना,
तो ये जब हम बुद्ध को किसी धर्म से जोड़ते हैं तो फिर उनके प्रति हमारे मन में लगाव या उनको जानने की इच्छा निर्माण नहीं होती, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा धर्म अलग है, वो धर्म अलग है ना। तो बुद्ध कोई धर्म नहीं है, ये बात हमने पहले क्लियर करनी चाहिए कि बुद्ध कोई धर्म नहीं है। बुद्ध ने क्या बताया है? बुद्ध ने जीवन जीने का तरीका बताया। आप इतिहास खंगाल लो, आपको पता चलेगा जो कुछ भी सामाजिक क्रांतियां घटित हुई है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया और सामाजिक समता के लिए जो कुछ भी संघर्ष किया गया है तो कोई रिलीजियस संघर्ष नहीं है। किसी धर्म ने संघर्ष करने के लिए किसी को उकसाया नहीं है। धर्म दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने बराबर का दर्जा नहीं देता, ये सही बात है, रियलिटी है। हर धर्म का कोई नियम है, अगर वो अपन समझते हैं, मानते हैं उसको, तभी उस धर्म के तत्व को हम आचरण में ला सकते। तो हर धर्म में पहले तो व्यक्ति का जन्म होता है, ये कहा गया है। तो उसका जन्म कैसे होता है? आत्मा के माध्यम से होता है। दूसरी बात ये रखी गई है कि आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। और तीसरी बात ये रखी गई है कि धर्म का अगर पालन करे, धर्म के अनुसार अगर जाए, अपने कर्म धर्म के अनुसार हो, तो हम आत्मा को मुक्त करा सकते हैं ये जन्म मृत्यु के झंझट से, फेरों से। तो इस बात को बुद्ध ने पहले से ही सिरे से नकार दिया है कि नहीं? तो ये बात नकारने के कारण बुद्ध का किसी धर्म के साथ संबंध है या जोड़ना, ये सरासर गलत है। जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर ऐसे चीजों को मानते हैं तो वह क्या होता है? धर्म होता है। उनको मानना ही मानना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है ना। मैंने बताया ना, आत्मा का पुनर्जन्म, फिर ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर के बारे में धर्म में जो बताया है उसको अनुसरो, इससे आपके आत्मा का जो जन्म मृत्यु का फेरा है वो छूट जाएगा। तो बुद्ध ने ये सभी चीजों को हटा दिया। तो इन्होंने जो बताया है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे रहना चाहिए और अपने विचारों को बार बार संशोधित करो, उसमें चिंतन करो, उसमें सुधार करो, ये बुद्ध ने कहा है। अपने विचारों को परखो, जांचो। अगर आप अपनी मान्यताओं को जैसे के वैसे मानोगे तो हम दूसरा जो धर्म का व्यक्ति है उसके साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने ये कहा है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे रहना चाहिए, और इसी को उन्होंने प्राथमिकता दी है, ना कि ईश्वर को, आत्मा को और आत्मा की मुक्ति को, ना ही कर्मकांड को। अगर ये चीजें हम सोचेंगे तब हम बुद्ध को जाके अपने जीवन में उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो बुद्ध क्या समझ आते हैं? हम बाबा साहब देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, है ना, इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। तो इन्होंने संविधान लिखा है तो इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को अगर संविधान लिखने को बोला जाए तो वो क्या करेंगे? अपने रिलीजन के लोगों को उसमें ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे, और ये अमूमन होता है। पर इन्होंने जो कहा कि मैंने जो सामाजिक न्याय, है ना, और स्वातंत्र, समता, न्याय और बंधुता, ये जो अपने संविधान के जो आधार है, उनको उन्होंने कहाँ से लिया है? तो उन्होंने बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिया है, ये उन्होंने कहा है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने सभी रिलीजन के लोगों के साथ में एक भारतीयत्व का व्यवहार किया है। इंडियन सिटीजन, वो बोलते भी ऐसे है
कि मैं प्रथम और अंततः भारतीय हूँ। बुद्ध एक धर्म नहीं है, बुद्ध एक अपनी जीवन जीने की एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। मैं बौद्ध हूँ, मैं अगर ये मानता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बौद्ध हूँ यानी मैं इस्लाम व्यक्ति का द्वेष करता हूँ क्या, मैं हिंदू व्यक्ति का द्वेष करता हूँ क्या, मैं क्रिश्चियन व्यक्ति का द्वेष करता हूँ क्या, मेरे विहार में हिंदू इस्लाम बौद्ध ये सभी धर्म के लोग नहीं आ सकते क्या, मेरे घर में नहीं आ सकते क्या, ऐसा प्रतिबंध लगाया है क्या। अगर कोई रास्ते में गिरा हो तो वो किस समाज का है ये पहले देखा जाता है क्या। ये मैं सोचूंगा कि मैं बौद्ध हूँ तो मेरे जो विचार है, मान्यता है, इसमें इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं क्या, ये मैं सोचूंगा। अगर नहीं, अगर है तो फिर मुझे वो धर्म जो है यानी बुद्ध का अगर धर्म हो तो वो मैं छोड़ दूंगा। नहीं है तो ये तो सबके लिए अच्छी बात है। बुद्ध ने सबके साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए बोला है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति है, यही उसकी सच्ची पहचान है कि वो एक जीवित एक व्यक्ति है। जीवित ही क्यों, व्यक्ति ही क्यों, जो प्राणी है, कोई भी प्राणी हो वो भी जीव है, जंतु है, उसके ऊपर भी बुद्ध मैत्री करने को बोलते हैं। उसको भी जीवन जीने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए अपने को जिम्मेदार बताते। तो ये हम सोचेंगे तब जाके हमारे एक दूसरे के जो खिलाफ हमारे मन में जो द्वेष भावनाएं है ये तब जाके मिटती है, जब हम अपने बीच की दूरियां खत्म करते। तो बुद्ध ने यही समझाया, और यही हम जब सोचते विचार में लाते बुद्ध का विचार, तो बुद्ध जो आगे जाते हैं वो दुख के बारे में बोलते हैं कि बुद्ध बोलते हैं कि सब संसार, सभी विश्व के लोग किसी रक्त बंधन से नहीं, दुख से बंधन से जुड़े हैं। दुख है, दुखी है सब व्यक्ति। तो सभी व्यक्ति को ये दुख को बुद्ध ने सत्य बताया है। उस दुख को किस तरह से दूर किया जाए यह भी उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग अगर आप पढ़ोगे तो आप समझोगे उसमें सम्यक आजीविका भी बताया गया है। क्या है ये सम्यक आजीविका? इस तरह का आप अपने उदर निर्वाह का, जीवन यापन करने का इस तरह का मार्ग चुने जो किसी की हानि नहीं करता हो, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की, किसी जीव की हानि नहीं करता हो। इस तरह का आपको उदर निर्वाह जीवन यापन करने का, जीवन जीने के लिए अर्थ जो अर्थार्जन करते हैं, अपन पैसा कमाते हैं, कोई धंधा व्यवसाय करते हैं, तो इस तरह का काम करने के लिए बुद्ध कहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बता रहा हूं कि आपको बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। आप बौद्ध हो तो आपको तो निश्चित ही जानना चाहिए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप बौद्ध हो तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि बुद्ध के बारे में जानना ही जानना है। अगर आप अनेक अलग धर्मीय भी हो तो भी आपने बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए कि बुद्ध ऐसा क्या बताते हैं, क्या क्योंकि बुद्ध कोई धर्म है नहीं, मैंने बताया। तो बुद्ध क्या बताते हैं, बुद्ध ने जीवन जीने में किस तरह, जैसे अपन गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, है ना, कुरान पढ़ते हैं, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो मेडिसिन भी लेते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि नहीं। फिर मेडिसिन क्यों लेते हैं? अपने कुरान में, बाइबल में, गीता में अगर मेडिसिन के बारे में कुछ बताया ही नहीं तो नहीं लेना चाहिए। लेते हैं ना अपन, तो लेते हैं क्योंकि अपने को शरीर को स्वस्थ रखना है। हम डाइट फॉलो करते हैं, हम सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, है कि नहीं। बारिश आ गई तो छाता लेके जाते हैं, गर्मी हो गई तो घर में कूलर लगाते हैं। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं बताया ना, पर जीवन जीने का तरीका है ना ये। तो किसी ने तो बताया होगा इस तरह से करो, फिर गर्मी नहीं होगी, ये गोली खाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी।
ये किसी ने तो बताया है ना अपने को। तो ऐसे ही कुछ चीजें बुद्ध ने बताए हैं जो कि अपने जीवन में हम अगर अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं, तो अगर अच्छा होता है, किसी का अपना भी अच्छा होता है, अपने मन में संतुष्टि आती है, हमारे मन में जो मन के जो रोग है वो दूर होते होंगे, तो क्यों ना करना चाहिए ये बातें। तो इसलिए बुद्ध के बारे में आपको भी पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे, जानोगे, तभी तो नकार पाओगे बुद्ध को। अगर उसके उन्होंने जो कहा है, उनका धम्म जो है अगर झूठा है, तत्वों पे आधारित नहीं है, तभी तो उनको नकार भी पाओगे। अगर तत्वों के आधार पर है, अपने फायदे का है, तो अपन ने उसका स्वीकार करना चाहिए। कोई भी फायदे की चीज तो अपनी अच्छी होती है ना, तो उसको अपन ने स्वीकारना चाहिए। अगर कोई अच्छा हो तो, अच्छी चीज बताए तो, है कि नहीं। बुरी चीज हो तो छोड़ देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि आप बुद्ध को पढ़े, जाने। और इसके लिए मैं अगले वीडियोस के ये आने वाले जो वीडियो रहेंगे अपने इस चैनल के, एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, तो इस चैनल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्ध के बारे में लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म, ये किताब में क्या लिखा है उसको भी हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे कि क्या है बुद्ध का कहना, बुद्ध कौन है, उनका धम्म क्या है। इसके भी ऊपर अपने इस चैनल पे वीडियोस अभी आएंगे आगे वाले दिनों में। तो संक्षिप्त में एक क्या बताऊं, मैं आपको फिर से कुछ रिवाइज कर देता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा है आज। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। 3 बातें बताई: बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध का परिनिब्बाण। बाद में बताया बुद्ध कोई धर्म है नहीं, बुद्ध ने जो बताया वो जीवन जीने का तरीका बताया। कोई ऐसे मंत्र नहीं दिए, तंत्र नहीं दिए, कर्मकांड नहीं दिए कि जिससे बिना कुछ जीवन में सुधार लाए अपने को वांछित परिणाम प्राप्त हो। बिना कुछ सुधार लाए, सुधारने की बात बुद्ध ने बोली है। कोई उपवास यानी कोई व्रत, वैकल्प, मंत्र जपने का कोई बात बुद्ध ने नहीं कहा है। बुद्ध धर्म है नहीं, बुद्ध ने कहा है जीवन जीने का तरीका। उन्होंने मार्गदर्शक की भूमिका बताई है, मोक्षदाता वो है नहीं, ये भी मैंने कहा आपको। तो इसके वजह से कोई भी धर्म का व्यक्ति ऐसा ना समझे कि वो हमारे धर्म के जो पुरोगा है उनको वो अपमानित करते, ऐसे ना समझे। वो सिर्फ उनको एक, जैसे डॉक्टर का अपन सलाह लेते हैं, सजेशन लेते हैं अपने डाइट के लिए, अपने प्रकृति के लिए, है ना, उसी तरह से बुद्ध को समझे, एक सजेशन देने वाला है कि नहीं, मार्गदर्शक, काउंसलर। तो वो अपने जीवन में क्या सुधार लाने के लिए क्या मार्गदर्शन करता है, तो इस तरह से आप उसको लेंगे। उसको कोई ये नहीं करना है, अपने ऊपर हावी थोड़ी करना है। वो कुछ बताते हैं तो वो अपने जीवन में अगर अच्छा हो तो उसको लेना चाहिए, डॉक्टर के तरह, डॉक्टर के जैसा, है कि नहीं। शिक्षक कुछ बताते हैं तो अपन पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर कुछ बताता है तो हम अपने जीवन में सुधार ना लाते। उसी की तरह उसको भी, बुद्ध को भी अपन एक मार्गदर्शक, अपना दोस्त, साथी की तरह अपन लेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। उन्होंने जो धम्म बताया है उनको अगर समझेंगे तो अपने जीवन में उनको अगर अच्छी बातें होंगी तो जरूर अपन उसको अपनाएंगे और सुखी होंगे। तो ये क्या सुख है और क्या बताया है उन्होंने, ये तो सब आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो बड़े ज़्यादा बातें करने से अच्छा है मैं फिर से एक बार आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और आपको बुद्ध के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता हूँ। फिर से आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।